एक बार भी आपको ख्याल नहीं आया कि आपके बिना इतने साल हमने कैसे बिताए? पता है आपको मुझे सबसे ज्यादा बुरा कब लगा? कि आपने मां के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं पापा? आपको क्या हो गया है पापा? आप मुझे बताइए तो पापा, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों पापा? मां मर गई पापा, आप चले गए, मां चली गई, पीछे छूट गया एक 7 साल का बच्चा और उसकी गोद में 2 छोटी छोटी बच्चियां। बेकार की कहानियां सुनाकर ये मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है? मैंने सोचा था जब आप मुझसे पहली बार मिलेंगे तो मुझे गले लगाकर मुझसे पूछेंगे कि तू कैसा है वीर, तेरी माँ कैसी है। स्वीटी बेटी को पहली बार देखकर आपकी आंखें भर जाएंगी, उनका माथा चूमकर उनसे पूछेंगे, उनको बोलेंगे कि बेटा अब मैं वापस आ गया हूं, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। बस इतनी उम्मीद थी कि जब पापा मिलेंगे तो जोर से गले लगाकर कहेंगे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा वीर, पापा वापस आ गए। मेरे धैर्य की सीमा टूट रही है। एक एक पल इतना कीमती है और ये मूर्ख जज्बाती मानव मेरा वक्त बर्बाद कर रहा है। आपको हो क्या गया है पापा? आप हमारे साथ ऐसा स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आप हमें जानते ही ना हो, आप आपके बच्चे ही ना हो। वक्त बर्बाद कर रहा है मानव। मैं यहाँ सिर्फ पहेली के लिए आया हूँ। सो सॉरी पापा, मैंने ज्यादा बोल दिया आपको। आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं ना पापा? क्या छिपा रहे हैं आप पापा मुझसे? बताइए ना पापा, क्या छिपा रहे हैं मुझसे? आप किसी खतरे में पापा? मुझे बताइए तो पापा, क्या हो रहा है आपके साथ? क्यों आप भागते फिर रहे? कौन है आपके पीछे पापा? प्लीज मुझे बताइए। हाँ, आपने मुझे लेटर में भी लिखा था कि आप खतरे में हैं पापा, तो फिर आप मुझे क्यों नहीं बता रहे कि आपके पीछे कौन है पापा? आप बस मुझे नाम बताइए पापा, मैं प्रोटेक्ट करूंगा आपको। आप अपनी प्रॉब्लम बताइए पापा, प्लीज मुझे बताइए। अगर इस पहेली को सुलझाने के लिए मुझे तेरी जरूरत ना होती तो अब तक तेरी लाश पड़ी होती वीर नंदा। प्लीज मुझे बता दीजिए पापा कि ये रिडल्स आपको क्यों बार बार सॉल्व करनी पड़ती है? वो भी ऐसे रिडल्स जिन्हें आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, पर फिर भी मुझसे सॉल्व करवाते हैं। कि जरूर कोई सीक्रेट है पापा जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। प्लीज पापा, ऐसा क्या है जो आप मुझे बता नहीं सकते? सब कुछ भूल चुका हूं। ये हैंडसम चेहरा ना देखा देखा सा लग रहा है। ओहो, कभी हैंडसम, कभी ब्यूटीफुल,
इरादा क्या है? मैंने कहा था ना, ज़ारा नहीं मिली है हीरो से। होगी तसल्ली। एक काम करते हैं, तुम ना साइड आ जाओ। असली टैलेंट को मौका दो ना, जैसे पहले पकड़ा था ना, दोबारा पकड़ लूंगा उसको। तुम चिल करो, चेयर लगवाऊं तुम्हारे लिए? गाइस चेयर लेके आओ। क्योंकि तुम्हारी बस की बात नहीं है। क्या कहा तूने मानव? सॉरी, मेरा मतलब था कि तुम अलोमा उस छोटे से हीरो के लिए टाइम थोड़ा वेस्ट करोगी। कहाँ जा रही है? ओहो, बहुत सॉफ्ट है, कोमल, तुम्हारे दिल की तरह। कौन सी क्रीम लगाते हैं? देखो देखो, मैं हूं तो तुम्हारा बंदा ना, मुझे ट्रस्ट करो प्लीज। लग रही है। औकात से ज्यादा बात और जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस सेहत के लिए हानिकारक होता है। हीरो को ढूंढो। सिर्फ ढूंढूंगा नहीं, अधमरा करके तुम्हारे सामने ले आऊंगा। लॉन्ग लिव अलोमा, तुम्हारे लिए। इस डिवाइस में कई शक्तियां हैं, पर जब ये ऑन रहता है तो कोई भी दूसरा असर तुम्हें लोकेट कर सकता है। इसे सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही ऑन किया करो, वरना इसे ऑफ रखो। अगर किसी दूसरे असर ने तुम्हें इसके सिग्नल्स के जरिए ट्रेस कर लिया तो तुम्हें उसी वक्त खत्म कर देगा और अपनी लंबी जबान चलाने का वक्त भी नहीं देगा। लंबी जबान तो ठीक है, पर नहीं, यहाँ पे और एलियंस और असुर है। मतलब एक है जो हमारे रडार से मिसिंग है। क्या बात कर रही हो? कहाँ है वो? ये तो पता नहीं, बट इतना अंदाजा लगा सकती हूँ कि अब तक वो किसी इंसान की क्लोनिंग कर चुका होगा। यू मीन टू से कि वो एलियन इंसान बन के हमारे बीच में है और हमें पता नहीं है? पर जब भी कोई असुर इंसान का रूप ले लेता है तो पूरे दिन में एक ऐसा वक्त आता है जब क्लोनिंग का असर खत्म होने लगता है और वो अपने रूप में वापस आ जाता है। ऐसे में उन्हें खुद में ऊर्जा का संचार करना पड़ता है, जिसे तुम लोग रिचार्ज कहते हो। सब भूल गए मतलब? मुझे कुछ याद नहीं, मेरी याददाश्त चली गई है। मतलब कि आपको कुछ भी याद नहीं है पापा? आपके साथ क्या हुआ था, आप कहाँ थे, हमारा घर, माँ, मैं, कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। ये सब कैसे हुआ पापा? अब इस कैसे का मैं क्या जवाब दूं? कोई कहानी बनानी पड़ेगी, कहानी बनानी। अब ये एक लंबी कहानी है। बताइए पापा, मुझे बताइए। जब होश आया तो मुझे पता नहीं चला कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा पास्ट क्या है, कुछ भी। तो पापा जब आपको होश आया तो आप कहाँ थे? सवाल मैंने भी किए अपने आप से, पर जब कोशिश कीजिए पापा, याद करने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ भी याद नहीं था, तो जब होश आया, आँख खुली तो हाँ, सब धुंधला धुंधला सा था। चारों तरफ अंधेरा हो। कोई सुनसान सी जगह होगी, चारों तरफ अंधेरा होगा, इसीलिए आपको समझ में नहीं आया कि आप कहाँ थे। सुनसान सी जगह थी। याद करने की कोशिश कीजिए पापा, कौन सी जगह थी, कहाँ थे आप? मुझे याद नहीं आ रहा, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है पापा, तभी तो पता चलेगा ना कि आप कहाँ पे थे। याद करने की कोशिश कीजिए, कुछ तो आवाज सुनी होगी आपने वहां पे, कुछ आसपास कुछ तो होगा। कोशिश कीजिए पापा।
पानी की आवाज थी वहां। पानी यानी समंदर? हाँ, आप किसी बीच के पास थे? हाँ, बीच, रेत। मैं जब मेरी आंख खुली तो मैं बीच पर था। कौन सा बीच पापा? दाना पानी, वर्सोवा बीच, अक्सा बीच, जूहू चौपाटी, कौन सा? जूहू चौपाटी। तो आप जूहू बीच पे थे और आपको याद नहीं था कि आप कौन है? नहीं। तो आप भटकल अंकल के लॉकर तक कैसे पहुंचे? हाँ हाँ पापा, याद करने की कोशिश कीजिए। कैसे पहुंचे आप? बताइए ना पापा, वहां कैसे वही पहुंचे? तो बता रहा था। मैं शौक में था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अचानक गोलियां चलने लगी। वो लोग चार लोग थे, काले नकाब में नकाबपोश, मेरे पीछे भागने लगे और मैं भागता चला गया। हे भगवान, आप पे गोलियां चली? थैंक गॉड पापा, आप बच गए। पता नहीं कैसे। फिर आप भाग के कहां गए? फिर मेरे पीछे थे तो मैं हाँ पापा। भागता चला गया। फिर क्या हुआ? सोचिए पापा, बताइए मुझे। सोचने दो। ये क्या कर रहे हो? नोट डाउन कर रहा हूँ पापा, आपने अभी तक जो बताया वो सब। फिर आगे? नोट। हाँ, मुझे याद आया। जब मैं बहुत देर तक भागता रहा तो मुझे जेब से एक नोट मिला। कितने का? कागज का, चिट्ठी। क्या लिखा हुआ था उसमें? एक पता लिखा था। मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये पता मेरे किसी काम का हो। पता? तो शायद मुझे कुछ मेरे बारे में पता चल जाए, तो वहां पहुंचकर लोग मुझे अमल नंदा कहकर बुलाने लगे। तो मुझे पता चला कि मेरा नाम अमल नंदा है। फिर उन्होंने एक संदूक मुझे दे दिया और कहा कि ये भटकल ने आपके लिए छोड़ा है। तो मैं वो संदूक लेकर वहां से चला गया। ये तो पहले से खुला हुआ है। ठीक 10 मिनट बाद मैं वहां पहुंचा था, तभी मैंने आपको पहली बार सीसीटीवी फुटेज में देखा था। पर जब मैंने पूरी सीसीटीवी फुटेज चेक की थी तो पापा आप उनमें थे नहीं। आप कहां चले गए थे? बताइए पापा, याद करने की कोशिश कीजिए। मेरी याददाश्त चली गई है, तो सोच रहा हूँ मैं। सोचिए पापा। मैं सोच रहा था कि जो चीजें मुझे मिली हैं तो उनका मैं क्या करूं। फिर भटकल की वसीयत पढ़ी तो पता चला कि इस संदूक में एक पहेली है और उस पहेली को अमल नंदा और उसका बेटा ही सुलझा सकते हैं, वीर नंदा। तो मुझे पता चल गया कि अमल नंदा का बेटा है वीर नंदा। फिर क्या हुआ पापा?
पूरी तरह से मान लिया है। फिर मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते भटकल की शोक सभा में पहुंच गया। मुझे यकीन था पापा कि आप वहां आएंगे, और मुझे तो आपकी प्रेजेंस का भी एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि आप मेरे आसपास ही वहीं कहीं हैं। पापा पर आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? बताइए पापा। क्योंकि मैं नहीं जानता था कि कौन है वीर नंदा, कैसा दिखता है। अब इतने साल हो गए, 15 साल। तो 15 सालों में तो तुम इंसानों के चेहरे बदल जाते हैं। तुम इंसान? हम इंसान इतने सालों के बाद अलग दिखाई देने लगते हैं। बाद में वहां शोक सभा में मुझे पता चल गया था कि तुम ही वीर नंदा हो। वीर? पर फिर मैं डर गया था। मुझे लगा कि जो लोग मेरे पीछे हैं वो लोग भी वहां मौजूद ना हो, तो मैं वहां से चला गया तुमसे मिले बिना। फिर शोक सभा के बाहर पहुंचकर सारी पूछताछ की तो मुझे हमारे उस घर के बारे में पता चला। मैंने तुमसे मिलने के लिए चिट्ठी और क्लू छोड़ा था। मुझे लगा था उस माहौल में मुझे मेरी खोई हुई याददाश्त मिल जाएगी, लेकिन आपकी प्रेजेंस मुझे भी फील हुई थी पापा। मुझे यकीन था कि आप वहां मेरे साथ हैं। फिर जब तुमने ये पहली सुलझा ली तो मुझे खतरे का एहसास फिर से हुआ। हम पर अटैक हुआ था और मजबूरन मुझे तुम्हें तुम्हारे घर के बाहर छोड़ना पड़ा। और फिर वीर, उस पहेली में मुझे ये पहेली मिली। वसीयत के मुताबिक इसे वीर नंदा ही सुलझा सकता है, क्योंकि मेरी याददाश्त तो इसलिए मैंने फिर से चिट्ठी लिखी और तुम्हें उस गली में मिलने के लिए कहा। रात 9 बजे मैं वहां पहुंचकर मैंने तुम्हारा इंतजार किया, पर तुम आए नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं यहां खुद तुमसे आकर मिलूं। बस इतना ही याद है मुझे वीर बेटा। लो, यकीन ये मानव बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो अब तक आप कुछ भी नहीं याद कर पाए? कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, सब मिट चुका है। इसका मतलब है कि आपको अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ याद नहीं है? कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट रिंग। रिंग? कौन सी रिंग? किस रिंग प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो तुम? बताओ, शायद उससे मेरी याददाश्त वापस
वापस आ जाए। कुछ बोलो वीर बेटा। पापा को रिंग दिखा देता हूँ, शायद उनकी याददाश्त वापस आ जाए। इसका मतलब है कि आपको अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ याद नहीं है। कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट रिंग। मैंने पूछा कौन सी रिंग वीर? बताओ, शायद उससे मेरी याददाश्त वापस आ जाए। कुछ बोलो वीर बेटा। रिंग का नाम सुनते ही पापा परेशान लग रहे हैं। उन्हें तो हम भी याद नहीं। उन्हें रिंग के बारे में बताने का ये सही वक्त नहीं है। कुछ नहीं पापा, रिलैक्स। अभी तुम रिंग की बात कर रहे थे? अरे पापा, कुछ भी नहीं है ऐसा, ट्रस्ट मी। अच्छा, तो ये पहली सॉल्व कर दो। पापा, ये लीजिए पापा, आपकी फेवरेट अदरक की चाय और चॉकलेट केक। आपको पता है पापा, आपकी दोनों बेटियां बहुत टैलेंटेड हैं। साइंटिस्ट के साथ साथ इन्हें शेफ भी बनना है। ये आप ये केक ट्राई कीजिए। ये क्या है? चॉकलेट केक। हाँ। एक बार ट्राई तो करो पापा, हमने खुद बनाया है। नहीं चाहिए, अभी भूख नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको केक नहीं खाना तो आप ये अदरक वाली चाय पी लीजिए, आपकी तो फेवरेट है। खाना मन नहीं है, रख दो इसे। रख दो। वीर, वीर अब ये पहली सॉल्व कर दो, बहुत देर हो चुकी है, इसकी जरूरत है मुझे। क्या पापा, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे बस ये रिडल सॉल्व करवाने आए और उसके सॉल्व होते ही चले जाएंगे। अरे अभी तो बहुत टाइम है पापा, आपको पहले घर दिखाता हूँ, आइए। हाँ पापा, घर दिखाते हैं, चलो। बंधु, मैंने तो पहली सुलझाने में भी तुम्हारी मदद की थी ना, फिर भी तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। अरे यार, तब मंचमत मत कर विचल, मैं बहुत बिजी हूँ। बंधु, मैं तो तुम्हारी तरफ हूँ ना, तुम्हारा मित्र हूँ, हमेशा तो तुम्हारी मदद करता हूँ। दम घुटता है मेरा यहाँ पर, विश्वास करो ना, मुझे बाहर ले चलो ना यहाँ से। मुझे देखना है इंसान कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, क्या करते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक एलियन को मैं इंसानों के बीच में घूमी घूमी करने लेकर जाऊंगा क्या? और अगर तेरे को देख भी लेंगे तो तू कैसे रिएक्ट करेंगे? तेरी आरती उतारेंगे या फिर तेरे साथ सेल्फी लेंगे? कुल्फी सुना था, सेल्फी क्या होता है? बीमारी होती है, बहुत बड़ी बीमारी होती है, और एक बार वो लग जाए ना तो होठ जो है ना परमानेंटली ऐसे हो जाते हैं। हाँ ऐसा तेरे को चाहिए परमानेंटली ऐसे? हाँ तो चुप कर और शांति में यहाँ बैठ, मेरे को अपना काम करने दे, ओके? अरे यार, ज़ारा के लाइन डब करके भेजनी है। बंटू भाई, तेरे बगैर ये इंडस्ट्री का काम कैसे चलेगा? I have no idea. चल, bye with you baby. Enjoy your rappers. मेरी एंटी एजिंग क्रीम काम भी कर रही है कि नहीं? कर तो रही है। चलो किचन से कुछ बना के लाते हैं। स्वीटी मीठी, ये मेरे रूम के बाहर क्या करी? आज तो मैं अपने हाथ का पापा को पास्ता खिलाऊंगी। रहने दे, बहुत बेकार था, मैं बनाऊंगी इस बार। मैं रुको, कहाँ जा रही थी तुम दोनों? किचन में।
अगर मेरी ऑर्गेनिक कुकीज को हाथ भी लगाया तो। और क्या बार बार किचन की तरफ जाती रहती हो? काम तो कुछ करना नहीं है और बस पूरा दिन खाती रहो। आइए पापा। मामी जी, पापा। Oh my God! आप वापस आ गए। आप आज भी बिल्कुल वैसे ही दिख रहे जैसे 15 साल पहले दिखते थे, उतने ही यंग। आई एम सो सॉरी। आप आइए ना। हाँ। आइए बैठिए। अब क्या हुआ? आप ऐसे क्या देख रहे हैं? आपने मुझे पहचाना नहीं? मिसेस रितवानी। इतने फॉर्मल, वो भी मेरे साथ। आप भूल गए? आप मुझे बिंदु डियर बुलाते थे। बैठिए, चलिए। अरे बैठिए ना। आपको याद है, मेरे बनाए हुए बॉइल्ड पोटैटोज के फैन थे आप। तेरा नाम, तेरा नाम। रॉकी। मैडम तुसाइड का वैक्स स्टैचू। अभी शकाल, कौन है तू? ओ बगैम्बो। अच्छा फैन है। कल सुबह ना जिम के बाद ही सेल्फी ले पाएंगे। चलो। रॉकी, ये तेरी फूफा जी है, वीर के पापा। देखा पापा, मैं कहता था ना पापा जरूर वापस आएंगे। आ गए। अच्छा, सेम है। हंसते नहीं है क्या अंकल? आप तो 15 साल भग गए। सॉरी गाइस, वो तीर्थ यात्रा पे गए थे ना। आज कैसे आना हुआ है? अब भाई साहब, ये जो रॉकी है ना, बड़ों की बहुत इज्जत करता है, अब रॉकी बेटा, फूफा जी से ब्लेसिंग्स ले लो। अब हाउ क्यूट। वैसे भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फ्रेंड्स की तरह ही तो होते हैं। वैसे भी आप इतने यंग दिखते हैं कि आपको तो किसी को भी फूफा जी कहने का मन ही नहीं करेगा। हाँ पापा, मामा जी यहाँ होते तो आपको देखकर बहुत खुश होते। तो क्या वो? अरे नहीं नहीं, रंजीत तो फिल्म लोकेशन की रेकी के लिए गए हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ। वैसे आपका आज का प्लान क्या है? कैसा प्लान? आई मीन, आप इतने साल के बाद अपनी फैमिली के बीच आए हैं, तो आपको अपने उस पुराने जले हुए घर का रेनोवेशन भी तो करवाना होगा ना? मैं यहाँ घर बसाने नहीं आया मूर्खो। बस एक बार ये वीर नंदा मेरी पहेली सुलझा दे तो मैं जाऊं यहाँ से। अगर इस पहेली के अंदर रिंग तय करना होता ना, तो तुम सबको यहाँ बंद करके इस घर को भी आग लगा देता मैं।
मैं पापा को अपना रूम दिखा कर लेके आता हूँ। चलिए पापा। हाँ हाँ वीर बेटा, अपना रूम क्यों, इन्हें पूरा घर दिखाओ, बल्कि मैं तो कहती हूँ इन्हें पूरी मुंबई सिटी दिखाओ। आपको पता है भाई साहब, इन 15 सालों में भले ही आप ना बदले हो, लेकिन ये मुंबई सिटी पूरी बदल गई है। पहले यहाँ पर फॉरेनर्स आते थे घूमने के लिए, अब यहाँ पर एलियंस ने आना शुरू कर दिया है। और आपको पता है, उन एलियंस की पिटाई करने के लिए ना एक इनविजिबल हीरो भी आ गया है। कौन सा हीरो? फ्रॉड है, लूजर। अरे पागल बना रहा है वो भाई साहब, जीरो। कोई प्रॉब्लम है हीरो से? है प्रॉब्लम, सामने ले आओ मेरे, सारी हीरोगिरी निकाल दूंगा उसकी। हीरो। वीर तुम खड़े क्यों हो? जाओ पापा को घर दिखाओ। आप भाई साहब, आप जब तक यहाँ पे हैं इसे अपना ही घर समझिए। मैं जाकर किचन में डिनर के अरेंजमेंट्स देखती हूँ। अगर 10 बजने से पहले मैं यहां से नहीं निकला तो मेरा भेद खुल जाएगा। चलो। आइए पापा। रॉकी ना आज बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। नॉर्मल से भी ज्यादा अजीब, अजीब से भी ज्यादा क्रीपी। रॉकी का तो नॉर्मली क्रीपी और अजीब है, अगर वो तमीज में बिहेव करेगा ना तभी वो अजीब लगेगा। हाँ। पता नहीं वो बार बार मुझसे हीरो के बारे में क्यों पूछ रहा है। बीमारी है, वो बीमार है। IJS। IJS? हाँ, इनसिक्योरिटी जेलेसी सिंड्रोम। अरे जलता है वो अपने हीरो से। वैसे वो इसलिए भी पूछ रहा होगा ना क्योंकि तुम हीरो से मिली हो। तो बाप रे, इतना इलेक्ट्रीफाइंग है क्या हीरो कि उसको याद करते ही तुम्हें झटका लगने लग गया। ओह माय गॉड, बी केयरफुल। फील होने के लिए देखने की नहीं, फील करने की जरूरत होती है। तुम चाहो तो मेरी दिल की धड़कन को सुन भी सकती हो और महसूस भी कर सकती हो। मैं किसी हीरो वीरो को नहीं जानती और मैं किसी हीरो वीरो को मिली भी नहीं हूँ। और हीरो भी क्यों मिलेगा मुझसे, उसके पास और कोई काम नहीं है। क्या हीरो ने तुमको मिलने से मना कर दिया? नहीं मतलब तुमने तो पोस्ट डाला था ना, हीरो मैं तुमसे मिलना चाहती, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। ज़ारा द हार्ट थ्रोट को। नहीं नहीं, बिजी होगा, पोस्ट नहीं देखा होगा। तुम भी ना बन जाओ। वैसे भी हीरो है वो, पिक लाइफ पे मैसेजेस देखेगा या लोगों की हेल्प करेगा। मिस्टीरियस है ना वो, सबके लिए इजीली रीचेबल नहीं है वो। अरे क्या फायदा ऐसे अनरीचेबल सुपर हीरो की, इससे अच्छा तो तुम्हारा रॉकी। प्लीज रॉकी का नाम मत लो। नहीं रियली, असली हीरो तो वो होता है ना जो हमेशा 24/7 अवेलेबल रहे, सिर्फ छत पर नहीं, मतलब धरती पर भी, इन रियल लाइफ। जैसे वीर 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 नाम असली हीरो है। वीर का तो तुम्हें पता है ना, ऑनेस्ट, डाउन टू अर्थ, शार्प और सबसे खतरनाक कॉम्बो CPT। कॉम्बो CPD मतलब? केयरिंग प्लस डेयरिंग। तुम एक बात बताओ, मेरी ना यार कोई फैमिली नहीं है, लेकिन वीर ने ना कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं दिलाया। वो अपने बारे में छोड़कर सबके बारे में सोचता है। राइट, वीर सच में बहुत ही अच्छा है। तो मतलब यू लाइक? ऐसा कब कहा मैंने? नहीं ऐसा कहा तो नहीं, लेकिन ऐसा सुनाई दिया।
वीर है ही ऐसा, कोई भी उसे मिलेगा तो उसे पसंद ही करेगा। इज अ वेरी गुड फ्रेंड। एक बात बताओ, ही इज अ वेरी गुड बॉयफ्रेंड ऑल्सो। आई एम श्योर जो भी लड़की उसे पसंद आएगी वो बहुत लकी होगी। पसंद आएगी नहीं, पसंद करता है तुम्हें, वो भी 100-200 साल से। मेरे भाई ने हीरो और वीर दोनों फॉर्म में तुम्हें इतना इम्प्रेस किया है, फिर भी तुम्हारा गियर जो है न्यूट्रल पे अटका है। आई मीन ऐसा लगता है तुम्हें दोनों पसंद है, थोड़ा थोड़ा। अगर मैं ज़ारा को बता दूं कि वीर ही हीरो है, तो हीरो का थोड़ा और वीर का थोड़ा मिलके ज़ारा को पूरा पूरा वीर पसंद आ जाएगा। बता दूं कि वीर ही हीरो है। हाँ ज़ारा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? मेरा रूम तो आप देख ही चुके होंगे पापा। मैं सोया हुआ था, आप चिट्ठी छोड़ने आए थे, तभी मुझे फील हुआ था कि आप मेरा हाथ पकड़कर मेरे बगल में बैठे हुए हैं। मैं तो नींद में था पर सब कुछ फील कर सकता था। पहले लगा कि सपना है, पर आज पता चला कि सपना नहीं, सच था। समझ सकता हूं पापा कि आप पर क्या क्या बीती होगी, पर नाउ थैंकफुली कि आप घर वापस आ गए हैं और हम सब साथ में हैं। अब देखना पापा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं आपकी याददाश्त लौटाने में आपकी हेल्प भी करूंगा पापा। वीर, हाँ पापा। पहले इसे अब हम लोग कल आराम से सॉल्व करेंगे। आप ही तो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है। मैं यहीं रुकता हूं। अब आप यहाँ नहीं रुकेंगे तो और कहाँ रुकेंगे पापा। अब आप जाके आराम कीजिए और आपको कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे झट से आवाज दीजिएगा, मैं फट से वापस आ जाऊंगा। वैसे कल सॉल्व करते हैं। वीर, दरवाजा बंद करके जाना। इंसानों की तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता एक किस्मत के भरोसे। असुर हूं मैं और हम असुर अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। मुझे नहीं रहना इन भावुक और मूर्ख व्यक्तियों के बीच, पर जब तक पहेली को सुलझा न लूं, मैं यहां से जा भी तो नहीं सकता। समय बचा है, इससे पहले कि मैं अपने वास्तविक रूप में आ जाऊं, मुझे जल्दी जाकर अपने अंदर ऊर्जा का संचार करना होगा। भैया थके हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, इसलिए अभी उन्हें डिस्टर्ब मत करना। बट भैया उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, प्लीज एक बार मिलने दो। वो हमसे इतने साल दूर रहे हैं, जस्ट इमेजिन उन पर क्या बीती होगी। आई नो तुम लोग उनसे थोड़ा डिस्टेंट फील कर रही होगी, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी याददाश्त जा चुकी है। क्या भैया, पापा ठीक तो है ना? ये सब हुआ कैसे? हाँ, अब बाकी सब मैं ना तुम्हें कल डिटेल में बताता हूँ। आई थिंक पापा के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है, पर अभी के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि पापा वापस घर आ गए और हम लोगों के साथ हैं। जस्ट होपिंग कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर तुम लोग उनके सामने बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करना। भैया हम पापा का ध्यान रखेंगे। कभी कभी मुझे ताजुब होता है कि इतनी छोटी उम्र में तुम दोनों कितनी समझदार हो गई हो। प्राउड ऑफ यू बोथ। अभी ना जाके सो जाओ, ठीक है? बाकी बातें कल करते हैं। ओके भैया, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।
पहली बार पापा से मिले, वो भी कुछ मिनटों के लिए। मन नहीं भरा ना? मेरा भी। चले क्या? मन तो मेरा भी बहुत है, बट भैया ने मना किया है। भगवान जी बस एक इशारा कर दो, बस एक, कि हम पापा से उनके सोने से पहले मिले हैं। प्लीज प्लीज भगवान जी प्लीज। यही तो भगवान का इशारा है, उनकी बात को टाल थोड़ा ना सकते हैं। आजा चल। सॉरी भैया, चल चल। क्या हुआ? पापा कहाँ है? वही तो भैया, पापा कहाँ गए? बाथरूम में। बाथरूम का दरवाजा तो बाहर से बंद था। पापा कहीं बाहर तो नहीं चले गए? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद कॉरिडोर में ही था, मैंने तो उन्हें बाहर जाते हुए नहीं देखा। फिर कहाँ है? पापा, इस वक्त पापा कहाँ जा सकते हैं? वापस अमल बनने का समय हो गया है और देर नहीं कर सकता। मेरे यान के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। इसके चारों ओर बने अदृश्य कवच की वजह से ये इंसानों की नजर से ओझल रहेगा। अब हर रोज रात 10 बजे इसमें जाकर मैं अमरनंदा का रूप धारण कर सकता हूँ। मुझे शीघ्र अमरनंदा बनना होगा, इससे पहले कि वो मूर्ख बालक भावनाओं में बहकर अपने बाप से मिलने के लिए पहुंच जाए। इस वक्त पापा कहाँ जा सकते हैं? भैया, पापा ठीक तो होंगे ना? हाँ स्वीटी। बता के भी नहीं गए हैं। पापा हमें कहीं छोड़ के तो नहीं चले गए ना? नहीं नहीं मीठी, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसा नहीं बोलते हैं। तुम दोनों पहले शांत हो जाओ, ठीक है? रिलैक्स, काम डाउन। पापा को ढूंढते हैं। पापा, 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 पापा। पापा कहीं इस रास्ते से तो, पर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं दिख तो नहीं रहे पापा, कहाँ जा सकते हैं? पापा! भैया पापा दिखे क्या? नहीं,
कहाँ चले गए होंगे पापा? पता नहीं। पता नहीं पापा कब आएंगे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पापा, भैया, पापा आ गए। थैंक गॉड। आप कहाँ चले गए थे पापा? हमें आपकी बहुत टेंशन हो रही थी। पापा बहुत बहुत बढ़िया इंसान गले क्यों पड़ जाते हैं? पापा आप कहाँ चले गए थे? मैं तो बाहर ही था, पर मैंने आपको जाते हुए नहीं देखा। तुम्हारा ध्यान कहीं और रहा होगा। और यहाँ हर बात की सफाई देनी पड़ती है। नहीं नहीं पापा, वो बस हमें आपकी फिक्र थी, इसलिए बस पूछा आपसे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा कमरा है ना? हाँ पापा। वो पापा हम आपको देखने आए थे। वो उस टाइम आपसे ठीक से बात नहीं कर पाए थे ना पापा, इसलिए आ गए। पसंद नहीं है मुझे ऐसे बिना इजाजत के मेरे कमरे में आना। पापा ये है तो आपकी ही बेटियां ना, इन्हें भला आपसे मिलने के लिए परमिशन की क्या जरूरत? माफ करना बेटा, मेरा ध्यान कहीं और था। कोई बात नहीं पापा। स्वीटी मीठी, अब जाकर सो जाओ, ठीक है? और इस बार सो जाना। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट पापा। गुड नाइट भैया। गुड नाइट भैया। गुड नाइट। पापा, आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी आपको अकेले रहने का मन करता होगा, पर जब भी आपको ऐसा लगा करे आप रूम लॉक कर लिया कीजिए। हमारी दुनिया में ताले नहीं लगाए जाते। हमारी दुनिया? किसकी दुनिया? छोटे जब बड़ों के कमरों में आते हैं तो तमीज से आते हैं, इजाजत लेकर आते हैं, ऐसे घुस नहीं जाते। इसलिए हमारे समय में ताले नहीं लगाए जाते थे। I'm sorry पापा, आगे से मैं ध्यान रखूंगा और स्वीटी मीठी को भी समझा दूंगा। गुड नाइट। पहली हाँ, मैंने कहा तो था ना पापा कि हम पहली कल आराम से सुलझाएंगे। आपको भी आराम की बहुत जरूरत है, ठीक है? गुड नाइट। दरवाजा। स्लीप वेल। माफ करना, इंसानों से क्षमा दंश। क्या हो गया? आपको क्या हुआ है? ये क्या है, बुलबुल की तरह चहक चहक के उस अमल नंदा से बात कर रहे थे आप? क्या पी रहे हो? अमल नंदा का घर में आने का मतलब ये है कि उन 3 मुफ्तखोरों से हमें छुटकारा मिल जाएगा, जो कॉकरोचेस की तरह पूरा दिन हमारे घर में भिनभिनाते रहते हैं। फाइनली हमारे घर से एक गंदगी साफ हो जाएगी। Cheers। तुम्हें पता है, मैं तो भूल भी गई थी कि हमारे घर के ऊपर भी 2 रूम्स हैं। Anyway, मैंने तो सोच लिया है कि स्वीटी मीठी के रूम को मैं अपना डिजाइनर वॉक-इन क्लोजेट बनाऊंगी और वीर का रूम बनेगा तुम्हारा नया जिम।
अगर मैं ज़ारा को बता दूं कि वीर ही हीरो है, तो हीरो का थोड़ा और वीर का थोड़ा मिलके ज़ारा को पूरा पूरा वीर पसंद आ जाएगा। ज़ारा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? एक्चुअली वीर जो है ना, वो ही ना एक्चुअली। हाय ज़ारा, डिस्टर्ब तो नहीं किया? कमाल करती हो, हैंगर लेकर कूद जाती हो, डिस्टर्ब तो करोगी। अब ओ ये कल पहनना ना आउटफिट? हाँ, ट्राई कर ले। Just give me 5 minutes, हाँ? Bantu, quickly, let's do it. या ये लाइन्स हैं, हाँ. Okay. एक काम करता हूँ, ज़ारा को कोड लैंग्वेज में बता देता हूँ कि वीर ही हीरो है, ताकि बाकियों को समझ में ना आए। बोलो, सच बोलो, तुम ही मेरी लाइफ के हीरो हो ना? हीरो है? वीओ है? नहीं वो हीरो है। ओह, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, लेकिन मैं स्नीज नहीं कर रहा था। तो? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? तो आर यू ओके? कुछ एलर्जी है क्या तुम्हें, या फिर तुम्हें ऐसे दौरे पड़ते? हाँ? मैं कहना चाहता हूँ, ज़ारा, वो वेंडर वेट कर रहे हैं, कैन यू प्लीज हरी अप? या श्योर बंटू, हम कल करते डबिंग। ज़ारा प्लीज सी द डॉक्टर। को नहीं ज़ारा, लिसन, बाय, सी द डॉक्टर। बाय टेक। भाई साहब, हमसे ना हो पाएगा सनम। अब जो कुछ भी होगा ना, शायद अंकल ही कर पाएंगे। वीर हीरो है। How easy was that? Idiot. भैया, क्या हुआ? भैया हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई ना? नहीं, ऐसा क्यों कह रही हो? आप हमसे नाराज है ना? तुम लोगों को पता है ना कि मैं अपनी एंग्री बर्ड्स को दुखी बर्ड्स नहीं देख सकता। तो सबसे पहले अपने चेहरे पर ये स्माइल चिपकाओ, क्योंकि तुम्हारे भाई ने पापा को समझा दिया है। चलो चलो बोलो। सुनो मेरी बात, टाइम थोड़ा क्रिटिकल है, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। भैया सच बताना, आप हमसे प्यार करते हैं ना? स्वीटी, तुम ऐसी बातें अपने दिल पर क्यों ला रही हो? तुम दोनों को पता है कि जब पापा को पता चला कि उनके घर में छोटी छोटी ट्विंस आने वाली हैं, तो वो कितना खुश थे, इतने एक्साइटेड थे कि कभी कभी मुझे भी जेलस होने लगता था। इनफैक्ट तुम दोनों का नाम स्वीटी मीठी उन्होंने ही तो रखा है। पापा लव्स यू बोथ अ लॉट। बट भैया उनका ना बिहेवियर कभी अमनीशिया, पापा की याददाश्त जा चुकी है। इनफैक्ट उन्हें यह भी नहीं पता है कि एक बाप का अपने बच्चों के साथ रिश्ता कैसा होता है। पर होपफुली वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनकी याददाश्त भी लौट आएगी। भैया पापा इतने सालों बाद घर पे वापस आए हैं, आपको नहीं लगता उनके वेलकम के लिए हमें कुछ प्लान करना चाहिए? है ना? क्या आइडिया है? नाइस। तुम लोग ना। क्या? अंकल मिल गए? यस, अंकल मिल गए। और तूने मुझे बताया भी नहीं। मतलब अगर वो तेरे सगे पापा हैं तो क्या हो गया? मेरे भी तो ऑलमोस्ट पापा है। जब उनको ढूंढने का टाइम था तब बंटू वीर तो केले, और जब उनको मिलने का टाइम आया तो वीर अकेले। हाउ मीन इज दैट? बंटू सुनेगा भी आप? तुझे पता हम लोगों को बहुत बड़ा शौक लगा था ये जान के कि अब उन्हें कुछ भी याद नहीं। याद नहीं मतलब? उनकी याददाश्त जा चुकी है बंटू। ऊपर से 15 साल से अपनी फैमिली से दूर रहे, तो उनके अंदर से फैमिली वाली सारी फीलिंग्स भी जा चुकी है। कुछ करना होगा यार। ए तू टेंशन मत ले बच्ची, अपन लोग ना अंकल के लिए ऐसी वेलकम वाली फील करेंगे ना कि उनके अंदर सारी फीलिंग्स आ जाएंगी। तू चिल मार, मैं आता हूँ तेरे को मिलने। ओके ठीक है, आजा। बंधु, पहले तो इसके अंदर जो नाम है ना वो चेंज करूंगा मैं। क्या? हमारे यहाँ बड़ों को सम्मान देने के लिए सबसे सही उपाय माना जाता है उनके शत्रु का सर काटकर उन्हें भेंट कर देना। तुम भी तुम्हारे शत्रु यानी दंश का सर काटकर अपने दोस्त के पिता के चरणों में समर्पित क्यों नहीं कर देते?
बहुत खुश होंगे वो। बेरहम, बेदिल, बेताल कहीं का। हाँ, ऐसे असुरी आइडिया ऐसा अपने पास ही रखा कर। देखते ना प्लास्टिक खा खा कर तेरे दिमाग के अंदर कचरा भर गया, कचरा। तेरे को ना कल मैं पालक और बादाम खिलाने वाला हूँ। नहीं बंधु, मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना कि तुम इंसानों के खाना हम असुरों के लिए जहर है। हाँ तो फिर ऐसे घटिया आइडिया देना बंद कर, वरना तेरे को कल से दाल चावल खिलाऊंगा और फिर तो जहर खा के जहरीला डांस करते रहना। नहीं बंधु। नंदा सीनियर को वेलकम करने का क्या फाड़ू आइडिया है अपने को। बंटू यट्टू कूल। सो गया, मैं फिर से सो गया। ये दूसरी बार हुआ है। मैं पृथ्वी पर कई बार आ चुका हूं, पर ऐसी नींद मुझे कहीं नहीं आती जो यहां आती है। इसका क्या कारण हो सकता है? पापा, आपके लिए ब्रेकफास्ट। गुड मॉर्निंग पापा। आज सुबह से उठ के मैंने आपके लिए हमने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। आइए आइए पापा। बैठिए पापा। टन टना। ठीक है, अब जाओ, मैं अपने आप खा लूंगा। नहीं, आज हम सब नाश्ता साथ करेंगे। यस पापा। अच्छा लगेगा। मुझे पसंद नहीं है साथ में बैठ के खाना। मैं अपने आप खा लूंगा। कोई बात नहीं पापा। स्वीटी मीटी, पापा को आराम से ब्रेकफास्ट करने दो, हम लोग बाद में खा लेंगे। अरे बट भैया, पापा एक बाइट तो खा ही सकते हैं ना। हाँ, इतना तो कर सकते हैं पापा। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना पापा। ये लीजिए पापा। कैसे पता हो इन्हें कि आम असुर इंसानों का खाना नहीं खा सकते? बाप का फर्ज होता है पहले अपने बच्चों को खिलाना। अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। बच्चों को खिला के बाप का पेट भर गया। अब जाओ। पापा, आपने भी कल रात से कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खा लीजिए। भूख लगेगी तो खा लूंगा, कोई जबरदस्ती नहीं। ओके पापा, खा के बताना कैसा लगा। वीर, हाँ पापा। तुमने कहा था कल, और आज है वो कल। क्या?
वो मैं उसे सॉल्व करने के लिए बैठा तो था सुबह, पर वो बहुत डिफिकल्ट है। पर कोई बात नहीं पापा, हम उसे साथ में मिलकर सॉल्व कर लेंगे। पर आज इतना स्पेशल डे है कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए मैं आपको कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। किसी भी खास मौके पर पहले ही अपने भगवान को याद करते हैं। कहीं ये मुझे किसी मंदिर में तो नहीं ले जाएगा। मैं किसी मंदिर में नहीं जाऊंगा। जो कुछ मेरे साथ हुआ है और उसके बाद मैं तुम्हारे भगवान को नहीं मानता। मैं समझता हूँ पापा, पर मैं आपको मंदिर लेकर नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको किसी खास जगह लेकर जा रहा हूँ। कहाँ? वीर नंदा, सन ऑफ अमल नंदा। तेरा नाम वीर नंदा है क्या? पता नहीं वीर गति कैसे चढ़ गया जबन पे। असल छोड़। तांबे, जी साहब। अरे वीर नंदा, तू फिर आ गया यहाँ पे? तू सुधरेगा नहीं। आज तो मैं तुझे। एक सेकेंड, एक सेकेंड पाटिल सर। हाँ। एक सेकेंड। आज मैं खाली हाथ नहीं आया हूं। आज मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूं।